दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ये अब भारत में इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर डेवलप करने जा रही है। गाइस, मारुति भारत की एक कंपनी है और सुजुकी जापान की कंपनी है और ये दोनों मिलकर के साथ में जब काम करती है तो फिर बनता है मारुति सुजुकी। और यही दोनों मिलकर के अब भारत में एक कार बनाने जा रही है जो कि हवा में उड़ेगा और ये पूरी तरह से हेलीकॉप्टर के जैसा होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर है क्या, ये कैसे काम करता है, क्या ये 2025 तक यानी कि अगले साल भारत में देखने को मिल जाएगा। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। नाउ आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, मारुति सुजुकी एम्स टू डेब्यूट इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर इन 2025 आइस ग्लोबल मार्केट। गाइस, मारुति और सुजुकी ये दोनों लंबे समय से मिलकर के आपस में कार बनाते हैं और इनका पार्टनरशिप काफी लंबे समय से है। इनफैक्ट भारत के कई लोगों को ऐसा ही लगता है कि मारुति सुजुकी ये कोई एक ही कंपनी है, लेकिन गाइस मारुति अलग है, सुजुकी अलग है। चूंकि ये दोनों पार्टनरशिप में है इसलिए सबको यही पता चलता है कि ये मारुति सुजुकी है। लेकिन अब तक ये सिर्फ कार बनाते थे, लेकिन अब ये जो करने जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है इनके द्वारा कि ये एक तरह का स्काई ड्राइवर बना रहे हैं जो कि हवा में उड़ेगा। एक ऐसा इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर जिसमें 3 लोग सफर कर सकते हैं हवा के माध्यम से। और इसमें सबसे मजेदार चीज मुझको ये लग रहा है कि हम इसे अपने छत पर लैंड करवा पाएंगे, वरना शहरों में गाड़ी पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारा अपना छत होगा, छत पर उतार देंगे, फिर कहीं जाने का मन हुआ छत से ही उड़ जाएंगे। इन सारे चीजों को देख करके लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि दिस एयरकॉप्टर विल बी बिगर देन ड्रोन्स बट स्मॉलर देन ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर। मतलब हेलीकॉप्टर से छोटा होगा और जो ड्रोन है, छोटा वाला ड्रोन नहीं, अभी जो ड्रोन भारत अमेरिका से ले रहा है उस ड्रोन से बड़ा होगा। तो अगर हेलीकॉप्टर से छोटा होगा तो हम लोग के छत पर आराम से लैंड कर सकता है। कंपनी का एम है कि सबसे पहले इसे जापान और यूएस में उतारा जाएगा, उसके बाद इंडिया में लाया जाएगा। क्योंकि जापान यूएस ये लोग डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा सा आगे हैं और इंडियन मार्केट में इंडियन लोगों के लिए ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि इसे चलाने के लिए तो एक ड्राइवर चाहिए, आम ड्राइवर इसको चला नहीं पाएगा। मतलब हवा में उड़ना है तो जाहिर सी बात है कि आपको हेलीकॉप्टर ही चलाना है हवा में। और सबसे पहले इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाएगा। कोई भी सामान वगैरह मंगाना है तो इसको हम उसमें यूज कर पाएंगे। मारुति कंपनी का कहना है कि हम भारत में इसे सिर्फ बेचने के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बना रहे हैं, ताकि हम मेड इन इंडिया के तहत यहाँ पर इसे मैन्युफैक्चरिंग करें और इसके कॉस्ट को रिड्यूस करें। चलिए अब समझते हैं कि ये हेलीकॉप्टर से किस तरह से अलग है और ये कैसे वर्क करेगा, इसकी फैसिलिटी क्या है, इसको भी जान लेते हैं। इस हेलीकॉप्टर का वेट 1.4 टन बताया जा रहा है, यानी कि जो हेलीकॉप्टर है उसका आधा, क्योंकि मैक्सिमम एक हेलीकॉप्टर का वजन 2.5 से 3 टन के बराबर होता है और इसका 1.4 टन है। चूंकि इसका वेट काफी कम होगा कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर के कंपेयर में, इसलिए इसे बिल्डिंग के रूफटॉप यानी कि छत पर इसे लैंडिंग करवाया जा सकता है, क्योंकि इसका ज्यादा वजन नहीं होगा। अदरवाइज जो नॉर्मल घर है उसमें अगर हेलीकॉप्टर को उतारा जाए तो इम्पॉसिबल है, घर ही टूट जाएगा। इसे VTOL बोला जाता है, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग। अगर इसमें इलेक्ट्रिक जुड़ जाता है तो इसे eVTOL कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग। और जो हेलीकॉप्टर होता है उससे इसका दाम बहुत ही कम होगा। और कोई कितना भी अमीर हो, हर किसी के पास हेलीकॉप्टर नहीं होता है, लेकिन इस एयरकॉप्टर को हर कोई खरीद सकता है जिसके पास पैसा होगा। शुरुआती में इसका रेंज 15 किलोमीटर के आसपास होगा, मतलब लोकल में यूज कर पाएंगे हम। जैसे जैसे डेवलप होते जाएगा, चीजें चेंज होती जाएगी, जनरेशन चेंज होगा, वैसे वैसे ये और भी डेवलप होगा। लेकिन इसका जो शुरुआती रेंज है वो 15 किलोमीटर का रेंज होगा और आने वाले टाइम में इसका रेंज डबल कर दिया जाएगा, यानी कि 15 से 30 किलोमीटर। फिर धीरे धीरे उसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, 30 से 40 होगा, 40 से 50 होगा। तो ये कंपनी का ऐसा एम है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि जिस तरह से आपको कहीं जाना होता है तो आप उबर, टैक्सी, ओला, इन सारी चीजों को ऐप के माध्यम से बुक करते हैं, उसी तरह लोकल यूज में ये टैक्सी के रूप में चला करेगा और आप इसे ऐप के माध्यम से इसे बुक कर सकते हो और यूज कर सकते हो। मतलब अगर ये सक्सेस होता है तो ये हमारे देश को पॉल्यूशन से बचाएगा, ट्रैफिक से बचाएगा, ट्रैफिक बचेगा तो समय भी बचेगा, समय बचेगा तो कोई भी काम जल्दी होगा और देश डेवलप करेगा। सुजुकी मोटर्स के जो मैनेजर हैं केंटो ओर्गा, उनके द्वारा बताया गया है कि हम भारत के अंदर DGCA के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे हम इस विजन को, इस एम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर का जो नाम होगा वो होगा स्काई ड्राइव। और बताया जा रहा है कि 2025 में जापान के अंदर जो ओसाका एक्सपो है वहाँ पर इसे लॉन्च किया जाएगा। और जो भारत की कंपनी है मारुति, उनका एम ये है कि जब वो वहाँ पर लॉन्च हो जाएगा तो वहाँ पर से टेक्नोलॉजी को शेयर करके टेक्नोलॉजी को भारत में लाएंगे और भारत में ला करके मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर इसका प्रोडक्शन करेंगे। और कंपनी भारत में ये ट्राई कर रही है कि किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करें। मारुति तो है ही, लेकिन इसे एज ए टैक्सी के रूप में यूज किया जाएगा। तो मान लीजिए भारत में जैसे ओला है या फिर उबर है, उनके साथ ये पार्टनरशिप करने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी है ओला उबर, ये जो टैक्सी प्रोवाइड करते हैं सड़क के ऊपर जमीन में, वो लोगों को इस तरह की सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्काई ड्राइव का सर्विस। भारत के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है और 15 से 20 किलोमीटर का एरिया पार करने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। अगर स्काई ड्राइव होगा तो ये डिस्टेंस हम 15 से 20 मिनट में कवर कर लेंगे। 15-20 मिनट तो मैंने ज्यादा बोला, 7 से 8 मिनट, 10 मिनट के अंदर आप पहुंच जाओगे। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है
तो स्काई ड्राइव के जरिए, इस एयरकॉप्टर के जरिए आप उसे 10 मिनट में कवर कर लोगे। तो अगर ये आता है तो ये क्रांति लाएगा हमारे यातायात की दुनिया में। भारत की ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा, ट्रैफिक के पोल्यूशन से छुटकारा मिलेगा और समय बचेगा। भारत में इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है कि एम्बुलेंस को पार होने का भी जगह नहीं रहता है और बीच रास्ते में लोगों की जान चली जाती है। अगर ये ऐसा होगा तो इसके जरिए हम कई लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचा करके उनकी जान को भी बचा सकते हैं। तो ये ओवरऑल क्रांति लाएगा। खैर भारत में तो ये लॉन्च होगा ही, लेकिन इसके पहले भी ग्लोबली ये यूज किया जा रहा है और अभी ये दुबई में यूएई में लॉन्च होने वाला है। तो गाइस आप इस एयरकॉप्टर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या भारत में ये स्काई ड्राइवर चलेगा? क्या ये भारत सरकार को लाना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।